शिक्षा मंत्री ने जो अभद्र टिप्पणी किया इसके लिए तुमको माफ़ी मांगना पड़ेगा। रामचरितमानस के बारे में जो उन्होंने टिप्पणी किया है वो बिल्कुल अभद्र टिप्पणी है। हमारी माँ बहनें बेटियां बर्दाश्त नहीं करेगी। नीतीश कुमार जी को माफ़ी मांगना चाहिए। और शिक्षा मंत्री तो पढ़े लिखे लोग हैं, अपने को शिक्षा मंत्री हैं। इनके राज्य में तो लगता है कि इनके मुख्यमंत्री जी के पुत्र ही नहीं पढ़ पाते हैं। राबड़ी जी और लालू जी मुख्यमंत्री थे, उनके सुपुत्र पढ़ भी नहीं पाए, मैट्रिक नहीं पास कर पाए। बिहार की जनता इन चाचा भतीजा को सबक सिखाने के लिए तैयार है। मैं जात अगर नीतीश कुमार को चाहिए तो मैं बताऊंगा, उपजाति भी बताऊंगा, जात भी बताऊंगा और सीना पर चढ़ के जनता के लिए काम भी करवाऊंगा। नीतीश कुमार जी का भी कहना पड़ेगा कि मैं कुर्मी हूँ, अवधिया हूँ, कि पटेल हूँ, कि सिंह हूँ, उनको भी बताना पड़ेगा, सबको बताना पड़ेगा। सब गलत बात है। पूरे देश के अंदर भगवान ने और अल्लाह ने किसी को बांटा नहीं है। दो ही जात है, मनुष्य न तो औरत, पुरुष न तो औरत। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार के पूर्व मंत्री और वर्तमान में औराई से ये विधायक हैं रामसूरत राय जी हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका एसएच वाला। धन्यवाद। नववर्ष मंगलमय हो आपका। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिहार में जो है सियासत सरगर्मी सर चढ़कर बोल रहा है और अभी हाल ही में शिक्षा मंत्री का अभद्र टिप्पणी रामचरितमानस पर, क्या कहेंगे इसको लेकर? शिक्षा मंत्री ने जो अभद्र टिप्पणी किया इसके लिए तुमको माफ़ी मांगना पड़ेगा। 100% माफ़ी मांगना पड़ेगा, क्योंकि भारत का जो एक हमारा आइडियोलॉजी है जिस पर हम टिके हुए हैं, रामचरितमानस के बारे में जो उन्होंने टिप्पणी किया है वो बिल्कुल अभद्र टिप्पणी है और उनको माफ़ी मांगना पड़ेगा। और वो इन्होंने जो कहा है, इनके जब मुख्यमंत्री ही बिहार की महिलाओं, देश की महिलाओं के बारे में जो अभद्र टिप्पणी किया है उस पर तो मुख्यमंत्री जी को माफ़ी मांगना चाहिए था। इनके सरकार के अंदर जो ऐसे लोग बैठे हैं, जिस तरह की माताओं पर पटाक्षेप उन्होंने किया है, जो आरोप लगाया है, ये बिल्कुल गलत है। हमारी माँ बहनें बेटियां बर्दाश्त नहीं करेगी। नीतीश कुमार जी को माफ़ी मांगना चाहिए। और शिक्षा मंत्री तो पढ़े लिखे लोग हैं, अपने को शिक्षा मंत्री हैं। इनके राज्य में तो लगता है कि इनके मुख्यमंत्री जी के पुत्र ही नहीं पढ़ पाते हैं। राबड़ी जी और लालू जी मुख्यमंत्री थे, उनके सुपुत्र पढ़ भी नहीं पाए, मैट्रिक नहीं पास कर पाए। तो अब ऐसे लोगों को जातिवाद में बांट करके और दलितों को अपमान करने की बात करते हैं, दलितों का काम नहीं करते हैं, तो ये हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। और आने वाला समय बहुत बेहतरीन सरकार बनने जा रही है। बिहार की जनता इन चाचा भतीजा को सबक सिखाने के लिए तैयार है और इनको गद्दी पर से हटाने के लिए तैयार है। अच्छा, इस प्रकार की जो अभद्र टिप्पणी है, चाहे पक्ष करे विपक्ष करे, कितना सही है ये? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल निराधार है। अगर मिस्टेक होता है, टंग स्लिप होता है तो तुरंत माफ़ी मांगना चाहिए। लेकिन इन्होंने कहा कि मैं तो अपने जगह पर सही हूँ। और काफ़ी ज्योतिषियों ने कहा है, आचार्यों ने कहा है, वह जिस उद्देश्य से कहा गया, जिसके लिए कहा गया है, सारी बातें रामायण में आगे पीछे पढ़ना चाहिए। अब मैं आपको बाइट दे रहा हूँ, मेरा कहने का उद्देश्य कोई उदाहरण हो सकता है, आप सारे क्लिप को काट के कोई विषय को चला दीजिए तो गलत बात है। तो इस तरह से जो देश के अंदर तमाम हिंदुओं को मर्माहत करने का काम किया भाई चंद्रशेखर ने, उनको माफ़ी मांगना पड़ेगा। इस तरह का जो टिप्पणी, इससे बिहार हमारा कहाँ जा रहा है? विकास की ओर जा रहा है या विनाश की ओर जा रहा है? विकास का बहाना बना के बिहार को धरातल में ले जा रहे हैं, बिहार के मोरल को गिरा रहे हैं, बिहार के सभ्यता संस्कृति को गिरा रहे हैं। जबकि देश के अंदर बिहार का अपना एक महत्व था, आज भी होना चाहिए। आज भी हमारे यहाँ जो धरती है, बौद्ध की धरती है, महापुरुषों की धरती है, क्रांतिकारियों की धरती है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति की धरती है। तो ऐसे चीज़ों को लेकर के हमें सजग रहना चाहिए। हमारे दल के मंत्री हो, दूसरे दल के मंत्री हो, किसी की भी सरकार हो, अपनी गरिमा, अपनी संभुता, अपनी प्रभुता को बचाना चाहिए और बिहार को आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा, अब जो है बिहार में आप देख रहे हैं कि जातीय जनगणना चरम पे है, शुरू है, क्या कहना चाहेंगे, क्या सोचते हैं? जनगणना कराना अति आवश्यक उनको लग रहा था। उसके पहले भी उन्होंने जातीय आधारित बात करके मुस्लिमों को बांटने का काम किया, पिछड़ा को बांटने का काम किया, दलितों को बांटने का काम किया, और भी बांटना चाहते हैं। तो इसको बड़ी बारीकी से, अब मेरा सुझाव है, मैं लगातार मैं चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ कि इस जनगणना को कराने के लिए आप स्थानीय लोगों को न लगाएं, बाहर के टेक्निकल लोगों को लगाएं और पूरे सिस्टमेटिक एक साथ, जब सरकार का खर्चा हो रहा है, A to Z जनगणना हो जाए। उसमें पशु का भी हो जाए, जमीन जगह का भी हो जाए, खेत खलिहान का भी हो जाए, आर्थिक भी हो जाए, शिक्षा का भी हो जाए, यानी सारा चीज़ करें। और 500 करोड़ की जगह 100 करोड़ की योजना बनाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जो कर्मचारी तो आपके पास है ही नहीं, और उसी कर्मचारी को फिर आपने लगा दिया है। वैसे भी जिस विभाग में जाइए, लाखों लाख पेंडिंग वर्क है जो नहीं हो पा रहा है।
तो आप जब बजट बना रहे हैं तो अपने एक तो आपके जितने भी मास्टर लोग हैं, जितने भी कर्मचारी लोग हैं, उनको अपना ही काम से फुर्सत नहीं है। तो आप बार बार एक ही चीज़ को लगा करके आप बिहार को कहाँ धकेलना चाहते हैं? आप जब कराना ही चाहते 2 महीना और रुक जाइए और बड़े पैमाने पर कराइए और हर चीज़ का सर्वे कराइए। और ख़ास करके जो पाकिस्तान से, जो रोहिंग्या से, जो भूटान से, जो बांग्लादेशी मुसलमान आके यहाँ बस गए हैं, वो किसी भी जाति के लोग आके बस गए हैं, वैसे लोगों को खैर नहीं है। सिर्फ बिहार के अंदर जो हमारा मुसलमान बिहारी है, जो हिंदुस्तानी है, उसी को रहने का अधिकार है, उसी सिख ईसाई भाई को रहने का अधिकार है, बाहरी को रहने का कोई अधिकार नहीं। आपसे जात पूछने आएंगे। मैं जात अगर नीतीश कुमार को चाहिए तो मैं बताऊंगा, उपजाति भी बताऊंगा, जात भी बताऊंगा और सीना पर चढ़ के जनता के लिए काम भी करवाऊंगा। अच्छा, आप बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रह चुके हैं, अभी वर्तमान में औराई के विधायक भी हैं। क्या लग रहा है बिहार सरकार के जो आदमी आएंगे आपसे जात पूछने, तो आप कैसे जवाब देंगे उनको? वो तो बेचारे को जात मालूम है क्योंकि उन्होंने लगाया है। नीतीश कुमार जी का भी कहना पड़ेगा कि मैं कुर्मी हूँ, अवधिया हूँ, कि पटेल हूँ, कि सिंह हूँ, उनको भी बताना पड़ेगा, सबको बताना पड़ेगा। अच्छा, इससे आप कितना सहमत हैं आप? सब गलत बात है। पूरे देश के अंदर भगवान ने और अल्लाह ने किसी को बांटा नहीं है। 2 ही जात है, मनुष्य न तो औरत, पुरुष न तो औरत। बाकी जाति तो पशु पक्षी में है, हाथी घोड़ा में है। क्योंकि पशु को अगर हम उसके आवाज़ से पहचान सकते हैं कि घोड़े का आवाज़ है, ये हाथी का आवाज़ है, लेकिन मनुष्य से आप आवाज़ से पहचान नहीं सकते हैं कि ये अग्री जाति का है, कि पिछड़ी जाति का, दलित जाति का है। ये तमाम ऐसे मतलब नेताओं के कारण ये परेशानियां बढ़ रही हैं। ऐसे नेता को जनता सबक सिखाने जा रही है। बिहार के अंदर हम सब लोग हिंदुस्तानी हैं, हम सब लोग भारतवासी हैं। ये गणना होना चाहिए था या नहीं? बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। क्यों आप विरोध करते हैं? विरोध मैं इसलिए करता हूं कि आपका जनगणना करने का कहीं न कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। आप वोट बैंक को साधना चाहते हैं। वो तो कह रहे हैं कि अच्छा है, इससे पता अच्छा चलेगा। तो है, पता तो चलेगा ना। इतने दिन से क्या कर रहे थे आप? पता तो चलेगा इतने दिन से कर क्या रहे थे। अब देख रहे हैं कि मेरा ज़मीन घसक गया है, तो हम जात को जोड़ करके हम अपनी पार्टी को तैयार करेंगे, मजबूत करेंगे। लेकिन इस बार जनता उनको सबक सिखाने वाली है। इस बार कहाँ जाएंगे वो, इसका कोई ठिकाना नहीं। ग्राउंड पे देखने को मिलेगा वास्तव में? बिल्कुल जीरो, ग्राउंड जीरो पर मिलेगा। जातीय जनगणना हो, जातीय बाती करें, लेकिन नीतीश कुमार जी को जनता सबक सिखाने के लिए तैयार है। लास्टली, आप बिहार के विकास को लेकर क्या सोचते हैं और बिहार के विकास को कैसा देखना चाहते हैं? खासकर आप वर्तमान में औराई प्रखंड के विधायक हैं, औराई को कैसा देखना चाहते हैं? बिल्कुल जिस तरह से हमारा औराई था, औराई और भी आगे हुआ है, और भी आगे जाने की जरूरत है। बिहार के अंदर भी विकास बहुत सारे हुए हैं, और भी विकास की आवश्यकता है। निश्चित रूप से बहुत सारे वहाँ विकास की योजना हुई है। मेरे बभनगामा पुल का भी मैं आपको बता दूं कि मैं जब मंत्रिमंडल में था, सारे चीज़ प्रक्रिया कर लिया गया। 226 करोड़ का वो योजना है। वो एडीबी नेशनल बैंक ने लोन सेंक्शन भी किया है, कैबिनेट भी होना है। माननीय मुख्यमंत्री जी उसको जब करा दे। बहुत सारे पुल पुलिया हुआ है। यहाँ NH 587 का भी काम लगभग फाइनल है, वहाँ का भी पुल का पास हुआ है। तो विकास हो रहा है, विकास की गति और हो। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से बिहार के अंदर जातीय उन्माद को फैला रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। क्या लग रहा है बीजेपी का आगे का रणनीति क्या है? बीजेपी का रणनीति हमेशा रहा है। बीजेपी 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 दिन के लिए नहीं आती है। बीजेपी 365 दिन के लिए और आजीवन काम करना चाहती है। आज बीजेपी के परिवार का 95 वर्ष पूरा हो चुका है। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का ओन अपना 40 वर्ष पार कर चुका है। हम लोग 2 सांसद से सफर तय किए थे। आज हम लोग इतने सांसद लेकर के प्रधानमंत्री बने हैं। कई एक राज्यों में हमारा राज है। तो हम देश के लिए काम करते हैं, ना कि अपने बच्चों के लिए काम करते हैं, अपने परिवार के लिए काम करते हैं। हमारी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, देश स्तर की पार्टी है। हम देश हित में काम करते हैं। हमारा कहीं सरकार बने ना बने, हम निरंतर लड़ाई में रहते हैं, निरंतर जनता की सेवा में लगे। अच्छा, जातीय जनगणना से लास्ट सवाल है, जातीय जनगणना से ये जातिवाद को बढ़ावा मिल रहा है या कमी आएगा या क्या होगा? देखिए, इसका परिणाम और दुष्परिणाम तो इसके बाद पता चलेगा। लेकिन निश्चित रूप से जातीय जनगणना कर रहे हैं तो इसका दुरुपयोग नहीं हो। जात पूछ रहे हैं, अब तो सरकार जात पूछ रहे हैं। सरकार जात पूछ रही है। क्या था कि बिहार में आप देखते थे कि जब राजनीति का बात आता था तो कहा जाता कि जातीय समीकरण ग्राउंड पे देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर बात एक्चुअल में किया जाए तो जातीय जनगणना का मतलब क्या हुआ कि आप जात पूछेंगे, यानी कि जात पूछने के तो बहुत भड़क जाते हैं कि हमसे जात काहे पूछ रहे हैं जी मंत्री जी। सरकारें नियम बना दिया है, तब सरकारें पर न जनता भर के गई, अब काहे घबरा रहे हैं आप? चलिए, तो तमाम सवाल हैं, तमाम बातें हैं। तो इस वक्त हमारे साथ अभी बिहार के पूर्व मंत्री रामसूरत राय जी बातचीत कर रहे थे, जो वर्तमान में औराई से ये विधायक